राम राम दोस्तों। एक बार फिर हम चलते हैं करंट अफेयर लेकर आपके लिए। ये करंट अफेयर है फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और एक काम कीजिएगा कि नोट्स ज़रूर बना लीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सामिया सुलूह हसन पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। सामिया सुलूह हसन, सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। किसकी जगह कि कुछ दिन पहले तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मूंगफली, जैसे मान लीजिए कि मूंगफली होती है ना, वो जैसे जॉन मूंगफली का निधन हो गया था, उसके बाद तंजानिया की राष्ट्रपति बनी सामिया सुलूह हसन, जो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड, सामिया सुलूह मतलब सुलह कराने वाली, इसने सुलह करा दी है इस बात की कि जॉन मूंगफली की जगह कौन राष्ट्रपति बने, तो सामिया सुलूह। तो चलते हैं फ्रेंड आगे। ये देखेंगे फ्रेंड, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और जॉन मूंगफली को बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन मूंगफली जो जिसका निधन हुआ था ना, उसको बुलडोजर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो कठोर निर्णय लेते थे, इसलिए उसको बुलडोजर कहते थे। ठीक है, चलेंगे आगे। ये सामिया सुलूह है, ये औरत है ना सामिया सुलूह, जो हाल ही में तंजानिया की राष्ट्रपति बनी है। तो चलते हैं, विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता है। और इस बार की जल दिवस की थीम थी वैल्यूइंग वाटर, यानी पानी की वैल्यू क्या है, अहमियत क्या है। तो ये इस साल की थीम थी। तो आगे चलते हैं, आपको बताते हैं जल दिवस के बारे में। यह दिवस है लोगों को पानी का महत्व समझाने के लिए था। यह ताज़ा पानी के महत्व को फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा और साथ ही दुनिया भर में विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को पानी की जरूरत से अवगत करवाने के लिए विश्व जल दिवस बनाने की शुरुआत की थी। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में, देख लीजिए 1992 से विश्व जल दिवस बनाया जा रहा है। और एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील है ना, वहाँ पे। तो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ, वहाँ पे जल दिवस बनाने की शुरुआत की गई थी। और इसका आयोजन पहली बार है वो 1993 में 22 मार्च को हुआ था। कब हुआ? 22 मार्च 1993 को। और कौन सा सम्मेलन था जिसमें ये निर्णय लिया गया कि विश्व जल दिवस बनाएंगे? और यूएनओ का सम्मेलन था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में। और अगली साल 1993 से क्या है, विश्व जल दिवस स्टार्ट कर दिया गया। अब चलते हैं आगे। इंडिया हैज़ ए वर्ल्ड फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मेड फोर्सेस। एक सूचकांक आया है फ्रेंड, मिलिट्री डायरेक्ट सूचकांक। इस सूचकांक में क्या कहा गया है फ्रेंड? कहा गया है कि विश्व में विभिन्न देशों की आर्मी है वो कितनी मजबूत है, और उनका क्रमांक कौन सा क्रमांक दिया गया है। और ये क्रमांक फ्रेंड बजट, सक्रिय असक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या, वायु समुद्र जमीन परमाणु संसाधन औसत वेतन और उपकरणों की संख्या के आधार पर, ठीक है, सेना की ताकत सूचकांक निर्धारित की गई है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि चीन है वो विश्व में सबसे मजबूत सेना है, चीन की सेना। उसके बाद अमेरिका और रूस की सेना है। अमेरिका की 2 नंबर पे है और रूस की 3 नंबर पे है। और हमारे भारत को नंबर 4 मिला है, 4वां देश, 4th देश है अपना जो कि मजबूत है। और ये मिलिट्री डायरेक्टर है, इसकी सूचकांक ने बहुत अहम निर्णय भी बताए। मैं फ्रेंड आपको बताता हूँ कि अन्य क्या अध्ययन किया इस ग्रुप ने और क्या बताया है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसने बताया कि अगर कोई लड़ाई होती है तो समुद्र के अंदर कौन जीतेगा? चीन जीतेगा। और अगर वायु में लड़ाई होती है, यानी आसमानी लड़ाई होती है, तो अमेरिका जीतेगा। अगर ज़मीन की लड़ाई होती है तो वहाँ पे क्या होगा? रूस जीतेगा। तो दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य है यहाँ पे इसने मिलिट्री डायरेक्टर ने निर्धारित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से 19 मार्च 2021 को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 जारी की गई है दोस्तों। तो क्या है इसमें? लगातार चौथी बार है वो फिनलैंड है ना, फिनलैंड
जो शीर्ष पर आया है, ठीक है। और इसमें भारत का स्थान 139वां स्थान भारत का आया है, 139। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारे पास के पड़ोसी देश हैं, उनको क्या स्थान मिला है, उनको क्या रैंक मिली है, तो उनके बारे में भी हम बता देते हैं। पाकिस्तान को 105वें स्थान पर, और बांग्लादेश एवं चीन को क्रमशः 101वें व 84वें स्थान पर काबिज किया गया है, ठीक है। चलो आगे। गांधी शांति पुरस्कार दे दिए गए हैं फ्रेंड। तो ये गांधी शांति पुरस्कार 1995 से ही दिए जा रहे हैं, ठीक है। और आप याद रखेंगे कि 2019 का गांधी शांति पुरस्कार कोविड-19 की वजह से निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन अब 2019 और 20 दोनों को मिलाकर के एक साथ ही घोषणा की गई है, ठीक है। तो 2019 में तो ओमान है, ओमान के शासक थे सुल्तान काबूस बिन सेल अदलीन, सुल्तान काबूस बिन सेद अल सिद, ठीक है। बिन सेद और अल सिद, बिन सेद अल सिद का सुल्तान काबूस बिन सेद अल सिद को 2019 का गांधी शांति पुरस्कार, और 2020 का बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान यानी बंगबंधु बंगबंधु को दिया गया है, ठीक है। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि ये गांधी शांति पुरस्कार है, इसमें 1 करोड़ रुपए की नकद राशि दी जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ये पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। और एक बात और है, गांधी शांति पुरस्कार की ज्यूरी कैसी होती है, जिसकी अध्यक्षता, तो ज्यूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा को में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता भी होते हैं। लोकसभा का विपक्षी दल का नेता और प्रधानमंत्री होता है भारत का, और भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड आज की प्रश्नोत्तरी थी, बहुत ही अच्छी। बार बार 1-2 बार देखोगे तो आपको यकीनन याद हो जाएगी, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। ओके, जय हिंद, जय भारत।